हेलो स्टूडेंट, टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज का टॉपिक है केवीपी बाय, जिसका पूरा नाम होता है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केवीपी बाय के एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, इसको कंडक्ट कौन कराता है, इसमें कितनी स्ट्रीम्स होती हैं, केवीपी बाय का एग्जाम देने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी सिलेक्शन स्टेप्स क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होती है, SA, SB, SX स्ट्रीम्स क्या होती हैं, एप्टीट्यूड और इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होते हैं। यदि आप 10th, 11th, 12th या साइंस ग्रुप से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट इंदौर को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो फुल नेम होता है उसको बोलते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसको शॉर्ट टर्म में केवीपी बाय बोला जाता है। ये कंडक्ट कौन कराता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर इसको कंडक्ट कराता है। ये साल में एक बार होती है। इसका जो एग्जाम लेवल होता है इंटरमीडिएट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका पेपर होता है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का ये 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का इसका पेपर होता है। IISc बैंगलोर ने इसको 1999 में इसको लॉन्च किया था, जो कि हर साल में एक बार कंडक्ट होती है। किशोर वैज्ञानिक योजना जो है केवीपी बाय 3 स्ट्रीम में होती है, SA, SB, SX। अब इन स्ट्रीम्स को जानते हैं। तो SA होता है स्टूडेंट परस्यूइंग साइंस एंड करेंटली इन क्लास 11th। जो स्टूडेंट 10th पास करके 11th में आए हुए हैं और जिन्हें PCM PCB ले रखा है, साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो 11th के स्टूडेंट SA स्ट्रीम में आते हैं। और SX स्ट्रीम वो स्टूडेंट के लिए होती है जो हु स्टूडेंट परस्यूइंग साइंस एंड करेंटली इन 12th। जो स्टूडेंट 11th क्रॉस करके 12th में आ चुके हैं और जिन्हें PCM PCB ले रखा है वो SX स्ट्रीम के अंदर आते हैं। और SB स्ट्रीम स्टूडेंट परस्यूइंग ए प्रोग्राम बेसिक साइंस एंड करेंटली इन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, जिनने 12th में PCM PCB से पास किया हुआ है और वो साइंस ग्रुप में ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कि BSc कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, साइंस ग्रुप से आप स्टडी कर रहे हैं। तो 11th, 12th और फर्स्ट ईयर तीनों के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे भी ऐसा शो हो रहा है। आइए अब जानते हैं इसको देने से क्या बेनिफिट है। अगर आप केवीपी बाय की एग्जाम देते हैं तो आपको कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। IISER कॉलेज में या IISc बैंगलोर जैसे कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। उसके एप्टीट्यूड की एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और एक और बेनिफिट होता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 5,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और एनुअली होती है 20,000। और आपका एक ID कार्ड बन जाता है जिसके द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरीज के लिए, रिसर्च लैब्स में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है वहां जाके आप अपना रिसर्च में बुक्स पढ़ सकते हैं। और एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल जाता है। टॉप रिसर्च इन वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में टॉप रिसर्चर्स होते हैं उनका गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। और वर्ल्ड में जो भी नेशनल साइंस के कैंप्स लगते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेनिफिट आप समझ गए होंगे। पहला बेनिफिट तो ये है कि IISER IISc जैसे कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है और आई कार्ड बनता है जो कि आपको यूनिवर्सिटीज में काम आता है और गाइडेंस मिलता है। और नेशनल साइंस के जो कैंप होते हैं उनमें आप विजिट कर सकते हैं। अब जो इसकी स्ट्रीम्स होती हैं, ऐसे स्ट्रीम का थोड़ा और बता देते हैं। ऐसे स्ट्रीम में 11th क्लास के स्टूडेंट आते हैं जो 10th को क्रॉस करके आए, लेकिन 10th क्लास में मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपको मैथमेटिक्स और साइंस में। जनरल कैटेगरी जनरल और OBC के लिए 75% होना चाहिए, SC ST PWD के लिए 65 होना चाहिए। और SX स्ट्रीम में 12th क्लास के स्टूडेंट आते हैं जो 11th क्रॉस करके आए हैं, उनका मिनिमम परसेंट होना चाहिए 60% OBC और जनरल के लिए, 50% होना चाहिए SC ST PWD के लिए, PCM PCB स्टूडेंट के लिए। और साथ में आपको 10th क्लास में 75% होना चाहिए OBC और जनरल के लिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और 65% SC ST PWD के लिए होना चाहिए। और SB में जो कैटेगरी में जो आते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनको 12th क्लास में मिनिमम परसेंटेज जो है वो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 60%, SC ST के लिए होना चाहिए 50%। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके SA स्ट्रीम, SB स्ट्रीम और SX स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। और ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तभी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी आप इसकी एग्जाम में बैठ सकते हैं। आइए बताते हैं इसमें जो ऐसे स्ट्रीम होती है उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है। चारों सेक्शन को आपको एग्जाम देना पड़ती है। और ऐसे स्ट्रीम 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए आता है जो कि 10th क्लास क्रॉस करके आए, जिसमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं,
पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में 5 क्वेश्चन आते हैं चारों सेक्शंस के। टोटल इसके अंदर 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 नंबर का इसका एग्जाम होता है। और एसबी एसएक्स के लिए आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आते हैं चारों सेक्शंस में। पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर भी अपने पर टोटल मार्क्स होते हैं 40 नंबर के 4 सेक्शन के मार्क्स रहते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर जो स्ट्रीम एस ए और स्ट्रीम एस बी एस एक्स के लिए होता है 100 मार्क्स का होता है। इसके पार्ट 1 में बोथ स्ट्रीम 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है और 0.25 मार्क्स इसके अंदर डिड्यूस होता है नेगेटिव मार्किंग कारण। और सेकेंड पार्ट में जो एस ए एंड एस बी स्ट्रीम के लिए अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और इसके अंदर 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो मार्किंग स्कीम है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। What is the KBPY fellowship? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना is a national level fellowship program in the field of basic science. The KBPY aptitude test is conducted by the Indian Institute of Science IISc Bangalore every year. The KBPY aptitude test 2019 held on the November 3rd computer based ऑनलाइन एग्जाम हुई थी 3 नवंबर को। और इसको कौन कंडक्ट कराता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है। ये इंडिया में हर साल 1999 से कंडक्ट हो रही है और रिसर्च में बढ़ावा देने के लिए हो रही है। जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, स्पेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, IISER IISc जैसे कॉलेज में जाके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए KBPY हर साल एग्जाम होती है। अब इसके एप्लीकेशन फीस के लिए जानते हैं तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भराता है, हर साल इसका फॉर्म भराता है तो 1000 रुपये रहती है जनरल कैटेगरी OBC के लिए, 5000 रहती है, 500 रुपये रहती है SC ST PWD के लिए रहती है। ये सब फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है, ऑनलाइन ही एग्जाम होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है kbpy.iisc.ernet.in। इस पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसी से और भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है। KBPY की जो एग्जाम होती है 2 स्टेजेस में होती है। उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू लास्ट स्टेज होती है। स्टेज में जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे ही आप एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करते हैं उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो 3 एक्सपर्ट होते हैं, साइंस के 3 एक्सपर्ट होते हैं, उसके 1 बाय 1 सिंगल स्टूडेंट का पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आप KBPY को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप चालू हो जाती है जब तक कि आप स्टडी करते हैं और IISER IISc जैसे कॉलेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको परमिशन मिल जाती है। अब KBPY फेलोशिप भी बताते हैं जिसमें SA SX SB ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक, BSc BS B स्टेट B मैथ इंटीग्रेटेड MSc MS के लिए मंथली फेलोशिप होता है आपका 5000 और एनुअल होता है 20,000 रुपये होता है। मंथली 5000 रुपये रहता है और एनुअल रहता है 20,000। SA SX SB ड्यूरिंग 4th to 5th ईयर्स इंटीग्रेटेड MSc MS M मैथ M स्टेट के लिए 7000 होता है और एनुअल होता है 28,000। ये भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बाद आपको एप्टीट्यूड के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है टोटल 75% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए टोटल वेटेज का, जिसमें कैंडिडेट आर रिक्वायर अटेम्प्ट एनी 3 सेक्शन पार्ट 1। आपको अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 3 सेक्शन पार्ट 1 में से सिलेक्ट करना पड़ेंगे जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। और आपको पार्ट सेकंड में से SB SX के लिए 2 सेक्शंस लेना पड़ते हैं, जैसे कि आप मैथ्स फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं। और जो एप्टीट्यूड को क्लियर कर लेते हैं उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इंटरव्यू जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो ये फाइनल स्टेज होती है और उसको क्रॉस करने के बाद आपका सिलेक्शन KBPY में हो जाता है। इस चीज को आपको स्टेप से भी समझाते हैं कि 11th को स्टूडेंट जो ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको कंपलसरी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सेक्शन की एग्जाम देना एप्टीट्यूड में कंपलसरी होता है। और जो 12th के स्टूडेंट होते हैं जो SX में बिलोंग करते हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 कंपलसरी होता है पार्ट 1 में और पार्ट सेकंड में 2 कंपलसरी होता है। ये 2016 के कुछ कट ऑफ हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं SA SB SX सिस्टम के लिए। इसी टाइप से आपके 2017 के भी कट ऑफ हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं।
अब स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको 2 बार दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। आप इसको 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो 11th में अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें ऐसे स्ट्रीम में आओगे, अगर 12th में अटेम्प्ट करोगे तो एसएक्स में, और फिर आप फर्स्ट ईयर में जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में आप 3 बार इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। साल में एग्जाम होती है, कंटिन्यूअस 3 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आप एग्जाम केबीपीआई की जो एग्जाम है 12th के साथ देते हैं तो आपको IISER में एडमिशन के लिए कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जो कि इंडिया में 7 जगह इसके कॉलेज हैं। मोहाली, भोपाल, पुणे, तिरुपति, पेरमपुर, कोलकाता, त्रिभुवन, केरला में तो 7 जगह इसके लिए जो कॉलेज हैं उसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में आपको IISc बैंगलोर में भी एडमिशन मिल जाता है, जिसके लिए भी मैंने दूसरा वीडियो डाल रखा है, इस पर आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे केबीपीआई की एग्जाम का इंपॉर्टेंस। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूंगा। केबीपीआई एक अच्छे लेवल की एग्जाम है, इसको देना चाहिए आपको। 11th में भी देना चाहिए, 12th में भी देना चाहिए और फर्स्ट ईयर में भी देना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट होता है। एक तो स्कॉलरशिप प्लस अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके लिए मार्केट में अच्छी बुक अवेलेबल है, आप परचेस कर